ये जो सूरत है नबी पाक ने फरमाया कि ये कुरान की दुल्हन है। और सूरह रहमान के साथ साथ सूरह वाक़िया भी मौजूद है और सूरह वाक़िया के साथ साथ जनाब आली सूरह हदीद भी मौजूद है। मज़ामीन बहुत अच्छे बयान किए गए हैं। सूरह नज्म भी मौजूद है। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का जो तीसरा मरहला है उसको बयान किया गया है सूरह नज्म में। कि पहला जो मरहला है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, तो वो 15वें पारे में है। फिर जो दूसरा मरहला है मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, वो जनाब आली वो अहादीस कसीरा अहादीस मुतवातिरा से मिलता है। और जो उसके बाद हुए मामलात, उसके बाद जो दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन और अदना के मामलात तय हुए, एक कमान या उससे भी कम फासला रह गया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के जलवे देखे मुस्तफ़ा ने, तो उन चीज़ों का तस्करा है और बहुत ही बेहतरीन तस्करा है। हम यहाँ पर ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। हम यहाँ पर 27वें पारे का आगाज़, उसके बाद सूरह तूर शुरू हो रही है, उसकी कुछ आयतें पेश करके बात को ख़त्म करते हैं। कुरान वो अजीम किताब है, इसको हर दिन पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए, हर साल पढ़िए, हर वक्त पढ़िए, तब भी आपको ये लगेगा कि यार ये आयत मैंने कल पढ़ी थी तो कुछ बता रही थी, आज पढ़ी है तो कुछ नई चीज़ और बता रही है। हर बार ये नई है। ये किताब क्या है? नई है। कभी इंसान उकताता नहीं। इसको जब जब पढ़ेंगे तब तब ऐसे लगेगा शायद मैंने कोई नई बात सीखी है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजज़ा है। अल्लाहु अकबर। 27वें पारे का आगाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हजरत इब्राहीम ने फरिश्तों से जो कहा था, उनके इस जुमले से 27वें पारे का आगाज हो रहा है। इब्राहीम ने कहा, ए आने वाले फरिश्तों, भेजे गए फरिश्तों, तुम्हारा मकसद क्या है? किस मकसद से आए हो? अल्लाहु अकबर। क़ालू इन्ना उर्सिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। उन्होंने कहा बेशक हम मुजरिम कौमों की तरफ भेजे गए हैं। जो मुजरिम कौम है हम उनकी तरफ भेजे गए हैं। कौन थी ये कौम मुजरिम? जिसको कौम लूत कहा जाता है। मुजरिम थे तो फिर जुर्म क्या था? जुर्म था इनका लिवातत करना, मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना। ये बहुत बड़ा जुर्म है और जुर्म है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुजरिमों को हलाक भी किया है। और साथ में अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि क़यामत तक होने वाले लोगों के लिए इन पर जो अजाब हुआ है वो इबरत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने, कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थर बरसाएं। मिट्टी के पत्थर बरसाएं। एक एक पत्थर हर एक बंदे को लगा, और जो बंदे का टारगेट, यानी जिस पत्थर का जो टारगेट था वो पत्थर वहीं जाकर के लगा। हर बंदे का नाम उस मिट्टी के पत्थर पर लिखा हुआ था। जैसे कि अल्लाह पाक खुद फरमाता है, मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। निशान ज़दा मिट्टी के पत्थर बरसाएंगे हम उन पर, और वो जो मिट्टी के पत्थर होंगे वो निशान ज़दा होंगे, उन पे नाम लिखे हुए होंगे। और बेशक तुम्हारे रब के नजदीक जिन पर ये बरसेंगे वो लोग हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा गहराई में जाइए। यहां पर इस वक्त मिसाइल का दौर दौरा है। मिसाइल को कहा जाता है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल, जो टारगेट तय किया ये मिसाइल वहीं जाके गिरेगा। जब मिसाइल का कोई वजूद तक नहीं था तब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसव्वमतन ऐसे पत्थर का तस्करा किया है कि जिस पत्थर पे टारगेट का नाम लिखा हुआ था, और फिर वो पत्थर वहीं जाके लगा जहां लगना था।
बताइए, ये जो गहराई है, ये जो मालूमात है, ये कुरान कब से फराहम कर रहा है? ऐसा भी हो सकता है? इंसान को यहीं से सोचने का शऊर मिला कि जब ऐसा हो सकता है तो हम भी कुछ न कुछ करें। तो फिर करें तो फिर वो कुछ हद तक इम्कान क्या हो गए, अपने मामलात में कामयाब भी हुए। तो इसलिए कहा जाता है कि कुरान कभी पुराना, बेशक ये कुरान वही है जो मुस्तफ़ा करीम के दिल अनवर पर 1450 साल पहले, यानी 1446 साल पहले नाजिल हुआ था। ये कुरान वही है, लेकिन आज भी ये कुरान वैसे के वैसे है जैसे कि आज के उलूम इसमें मौजूद हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया फमा वजदना फीहा गैरा बैतिम मिनल मुस्लिमीन। इससे पहले अल्लाह ने फरमाया फअखरजना मन काना फीहा मिनल मुमिनीन, और हमने उस शहर में वो जितने मुसलमान थे उन सबको हमने निकाल दिया, और उसमें उस शहर में हमने सिर्फ एक मुसलमानों के घर को पाया, सिर्फ एक मुसलमान। बहुत कम तादाद मिलती है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान लेके आए थे। गोया के 13, एक रिवायत के मुताबिक 13 लोग थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए थे। लेकिन इतने कम लोगों के ईमान लाने के बाद भी हक तो हक रहा, और बातिल का क्या हुआ, मुंह काला हुआ। तो कभी भी घबराइए मत, बेशक ऐसा हुआ है कि हक वाले हमेशा थोड़े रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जीत जो देता है, फतहयाबी जो देता है, सुरखरुई जिनको देता है, वो हक वाले ही होते हैं। और अल्लाह ने ये वाकया बयान किया, और वाकया बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना यखाफूनल अज़ाबल अलीम, और हमने इसमें बड़ी निशानियां छोड़ी हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से लोगों को डराते हैं। जो अल्लाह के अजाब से डरना चाहते हैं या लोगों को डराना चाहते हैं, उनके लिए हमने इसमें बड़ी निशानियां छोड़ी हैं। इसलिए लोगों, तुम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरते रहो, और इनका तज़किरा इसलिए पढ़ो ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए रखे, सीधे रास्ते पर कायम रखे। अजीज़ान मोहतरम, हम सूरह तूर की इब्तदाई कुछ आयतें पढ़ते हैं, फिर बात को ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वत्तूर, तूर की कसम। तूर ये वो पहाड़ है कि जिस पे हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल किया। उस पहाड़ की कसम खा रहा है रब, उस पहाड़ की याद दिला रहा है रब। पता चला जिस चीज को, देखो पहाड़ है वो पहाड़, पहाड़ तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन उन पहाड़ों की अल्लाह कसम नहीं खाता। क्या हिमाचल के पहाड़, कश्मीर के पहाड़, ये दीगर पहाड़ क्या अल्लाह के बनाए हुए नहीं है? अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन तूर ही को याद कर रहा है रब, तूर ही की कसम खा रहा है रब। इसका मतलब ये कि तूर की निस्बत जुड़ी है अल्लाह के कलीम से, अल्लाह के कलीम से। तो जिस चीज की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है, अल्लाह पाक ये हुक्म देता है कि तुम उसको याद करते रहो। देखो सफा मरवा को याद रखवाया, मकाम इब्राहिम को याद रखवाया, कोहे तूर को भी याद रखवाया, आबे जमजम कुएं को भी याद रखवाया। ये सारे तस्करे क्यों हैं? ये सारे तस्करे इसलिए हैं ताकि मेरे मकबूल बंदों का भी तस्करा होता रहे, वरना तो सारी चीजें अल्लाह की हैं। भाई क्या जमजम का कुआं ही अल्लाह का है? इसके अलावा जितने दुनिया में कुएं वो अल्लाह के नहीं है? अल्लाह के हैं। क्या सफा मरवा और कोहे तूर के अलावा जितने पहाड़ हैं वो अल्लाह के नहीं है? अल्लाह के हैं। क्या उनमें जलवे नहीं है? कुदरत के हैं, कुदरत के जलवे, लेकिन इनको याद करवा रहा है रब इसलिए कि इसमें मकबूल बंदों की आयातें, मकबूल बंदों के असरात छुपे हुए हैं। तो आप गौर करें इसकी रूह पर कि ये तकाजा हमसे ये करती है, ये कलाम और ये चीजें हमसे ये तकाजा करती हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदों से जो चीजें मंसूब हो गई हैं उसको याद रखें। अल्लाह ने तूर की कसम खाई, एक कसम हो गई, उसके बाद अल्लाह ने दूसरी कसम खाई, व किताबिम मस्तूर, और लिखे हुए किताब की कसम, यानी कुरान की कसम, फी रक्किम मंशूर, जो सफ़ों में लिखी हुई है,
जो फैले हुए सफों में लिखी हुई है। कुरान की कसम, दो कस्में, वल बैतिल मामूर, और बैतुल मामूर की कसम। बैतुल मामूर ये आसमानों में है, और रिवायतों में आता है कि 70,000 फरिश्ते सुबह उसका तवाफ करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को इसका तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक बार तवाफ करने आ जाता है फिर दोबारा उस फरिश्ते की तवाफ की बारी नहीं आती। ये जो खाना काबा है जमीन के ऊपर, इससे बिल्कुल ऊपर आसमानों में बैतुल मामूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में तशरीफ ले गए थे तो आपने बैतुल मामूर को मुलाहिजा फरमाया था, आपने बैतुल मामूर को भी देखा था। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और बुलंद छत की कसम। बुलंद छत से मुराद आसमान है। ये वो छत है जो बगैर सुतून के खड़ी है, बगैर किसी खंबे और पिलर के खड़ी है। तो अल्लाह ने आसमान की कसम खाई। वल बहरिल मस्जूर, और सुलगाए हुए समंदरों की कसम। जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो ये जो समंदर आपको लर्जा बरंदाम नजर आ रहे हैं ना, इन समंदरों में पानी नहीं, पानी की जगह आग होगी। तो अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। तो आप देखें, तूर की कसम, किताब की कसम, लिखे हुए किताब की कसम, बैतुल मामूर की कसम, 3 कस्में हो गई। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, बुलंदो बाला छत की कसम, 4 कस्में हो गई। वल बहरिल मस्जूर, और सुलगाए हुए समंदरों की कसम। गोया कितनी कस्में हो गई? 5 कस्में हो गई। 5 कस्में अल्लाह ने उठाने के बाद, 5 कसम खाने के बाद अल्लाह ने ये बात कही, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक रब का अजाब वाक़े होने वाला है। बेशक रब का अजाब वाक़े होने वाला है और उसको कोई नहीं टाल सकता। रब का अजाब हक है, वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। 5 कस्में खाने के बाद इतनी ताकीद के साथ कहा जा रहा है कि बेशक अल्लाह का अजाब होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम गफलत का शिकार हैं, फिर भी हम ना जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना आया, मक्का से मदीना आया। मदीना आया था ताकि बदर में जो कैदी हो गए थे मक्का के लोग, उनके बारे में कुछ बात करूं। मैं हुजूर के दयार में तब पहुंचा जब हुजूर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। और मगरिब की नमाज में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सूरत तूर की तिलावत कर रहे थे, हुजूर कर रहे थे। खूबसूरत आवाज थी मुस्तफा की, मुस्तफा पढ़ रहे थे, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर। मेरे पांव खड़े हो गए, एक ही जगह पे मैं खड़ा हो गया, तिलावत सुनने में मशगूल हो गया। लेकिन जब हुजूर 7वीं आयत पे पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होने वाला है, मा लहू मिन दाफ़े, तब मेरे दिमाग में और मेरे जिस्म में एक झुंझलाहट सी पैदा हुई और मुझे यकीन हो गया, ऐ जुबैर अगर तू ईमान नहीं लाया तो इसी वक्त तेरा कलेजा फट जाएगा। ये वो लोग थे जो कुरान सुनते, कुरान को पढ़ते तो उस पर गहराई से गौर व फिक्र करते। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैर कहता है मैं उसी वक्त ईमान ले आया। इस आयत को पढ़ते ही मैं क्या ले आया? अब सुनो, अमीरुल मोमिनीन की बात सुनो, खलीफतुल मुस्लिमीन, दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब का तस्करा सुनो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार यह आयत पढ़ी, एक बार ये आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद आपकी जो कैफियत हुई वो साहबी बयान करते वो ये हुई कि आपके सांस फूल गए और ऐसी ही कैफियत आपकी बरोबर 8 दिन तक रही अल्लाह के अजाब के खौफ की वजह से। लेकिन हम पर तो जूं तक नहीं रेंगती, हम पर तो अजाबे आयत अजाब पढ़े या कुछ भी पढ़े, हम पर तो कोई असर नहीं होता। अजीजा ने मोहतरम,
इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक वजह यह भी है कि हम हलाल लुक़्मे नहीं खाते। शायद अगर हलाल लुक़्मे खाएं तो फिर इस बात का असर हो, या हम जो है ना तवज्जो के साथ नहीं सुनते आयात को, सिर्फ मजे लेने के लिए सुनते हैं। जो नफ्स पे अच्छा लगे उन आयात को सुनते हैं, जो नफ्स पे अच्छा ना लगे हम उसको सुनते नहीं है। जबकि हमें सुनना चाहिए, हर आयत को सुनना चाहिए और उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर अल्लाह पाक हमें समझाना क्या चाह रहा है। अजीजा ने मोहतरम, हजरत उमर का तस्करा देखिए, और हो भी क्यों ना, अल्लाह ने इसकी कैफियत बयान की, इस अजाब की, यानी कयामत के दिन जो अजाब होगा उसकी कैफियत बयान की। फरमाया यौम तमूरुस समाउ मौरा, उस दिन बड़ी सख्ती के साथ आसमान को हिलाया जाएगा। व तसीरुल जिबालु सैरा, और उस दिन तेजी के साथ पहाड़ों को जारी किया जाएगा, चलाया जाएगा। फवैलु यौमइज़िल लिल मुकद्दिबीन, तो बर्बादी है उस दिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह को जुटलाते हैं, कयामत के दिन को जुटलाते हैं। अल्लज़ीना हुम फी खौदी यलअबून, और सिर्फ कयामत के जुटलाने वालों के लिए ही बर्बादी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बर्बादी है जो खेल कूद में मस्त हैं। खेल कूद में जो मस्त है उनके लिए भी बर्बादी है। जो खेलों में लगे हुए हैं, अपने मामलात में बिजी हैं, नमाज की फुर्सत नहीं, दीन सीखने की फुर्सत नहीं, कभी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ने में मसरूफियत मिलती ही नहीं उन्हें। तो जो अपने खेल कूदों में, अपने ही झमेलों में जो फंसे हुए हैं और उसी में ही मस्त हैं, अल्लाह को अकबर फरमाया जा रहा है ऐसे लोगों के लिए उस दिन क्या है, बर्बादी ही बर्बादी है। यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, उस दिन ऐसे लोगों को जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा। ए गफलत की चादर ओढ़ के सोने वालों, ए गुनाहों के बाजार को गर्म करने वालों, जरा देखो, अगर कल कयामत के दिन इन गुनाहों की वजह से हमारा ये हशर हुआ, यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, तो कौन बचाएगा? जब हमें धकेल कर जहन्नम की तरफ फेंका जाएगा तो कोई बचाएगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आज हुजूर के कदमों में आ जाएं, आज हम हुजूर की पनाह में आ जाएं। फरमाया जा रहा है कि उस दिन जहन्नम की तरफ ऐसे लोगों को धकेला जाएगा। हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और अल्लाहु अकबर, ये वो आग है, कहा जाएगा उनसे, ये वो आग है जिसके बारे में तुम झुटलाते थे, ये वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे। अफसिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, क्या ये जादू है? देखते नहीं तुम? जहन्नम का तस्करा सुनते हो, पढ़ते हो, क्या ये जादू है? क्या तुम देखते नहीं? तुम कल कयामत के दिन तो जादू कह करके बात को टाल देते थे, लेकिन बताओ, अब बताओ, क्या ये जादू है? देख नहीं रहे तुम जहन्नम को? देख रहे हो तो पता चला ये जादू नहीं था जिसको तुम जादू कहते थे। इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, और उनसे कहा जाएगा चलो दाखिल हो जाओ इस जहन्नम में, क्या हो जाओ? दाखिल हो जाओ, सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए अब ये बराबर है। चाहे चिल्लाओ, चाहे चुपचाप गुन्ने बन जाओ, जहन्नम में बराबर है, अजाब तो होना ही है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, बेशक ये बदला है उस चीज का जो तुम किया करते थे। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, मुसलमानों के लिए छूट है, मुसलमानों के लिए इतनी सी छूट है कि मुसलमान अगर गुनहगार हुए और गुनाहों की वजह से अल्लाह ने अगर जहन्नम में डाला, तो एक दिन वो आएगा हुजूर के सदके से कि मुसलमानों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जिसने अपना ईमान ही खो दिया, जो कुफ्र पर मरा, तो फिर उसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा।
इसलिए नेक अमाल कीजिए और अपने ईमान को बचा करके इस दुनिया से ले जाइए। जो ईमान को बचा के ले जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनके हवाले से फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, बेशक जो परहेजगार हैं, बेशक जो परहेजगार हैं वो तो जन्नत में बागों में होंगे, वो जन्नत के बागों में होंगे। सुभान अल्लाह। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, अल्लाह अल्लाह, वो लोग अपने रब की अता में खुश होंगे, अपने रब की अता में क्या होंगे? खुश होंगे। ववकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह ने, उनके रब ने उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लिया। मुत्तकी हो के मरे हम, इस्लाम पे मरे अल्लाह करे, तो फिर अल्लाह पाक हमें दोज़ख के अजाब से भी क्या करेगा? बचा लेगा। और इनसे कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तालमून बिमा कुंतुम तामलून। और इनसे कहा जाएगा, ओ अच्छे काम करने वालों, ओ नमाजें पढ़ने वालों, ओ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों, ओ अच्छा बोलने वालों, अच्छा सुनने वालों, तुम अच्छा काम करते थे, अब तुम्हारे अच्छे काम का बदला ये है, इसलिए अब खुशी खुशी जन्नत में से जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, एक बदला है तुम्हारे अच्छे कामों का। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, बंदा सोचता है मैं नेकियां क्यों करूं, बंदा सोचता है मैं नेकियां क्यों करूं, मुझे तो यहां कौम का ताना मिलता है, मैं जितनी नेकियां करूं उतनी लोग मुझे क्या करते हैं? ताने मारते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह कह रहा है, बंदे तू अगर कौम के लिए करेगा तो ताने ही मिलेंगे, लेकिन तू अगर रब के लिए करेगा तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस भी मिलेगा, और मुस्तफा के पड़ोस के साथ साथ जन्नत में खुदा का दीदार भी मिलेगा। दीदार से बढ़कर कोई और नेमत नहीं है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे काम करें। मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा, कतार दर कतार तख्तों पे बैठे होंगे ऐसे लोग, कतार दर कतार, लाइन से, कोई हसद नहीं इनमें, कोई झगड़ा नहीं इनमें, अगरचे दुनिया में किसी वजह से ना बनती हो, लेकिन थे दोनों किस्म के नेक लोग, तो वहां कतार दर कतार एक लाइन से जन्नती तख्तों पर बैठे होंगे, बड़ी खुशी खुशी। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और उनका निकाह बड़ी आंख वाली हूरों के साथ किया जाएगा। अल्लाह करीम हम जो है ना इस दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारें कि अपनी इफ्फत की और अपनी इस्मत की हिफाजत करते हुए जिंदगी गुजारें, ताकि अल्लाह पाक की हमें ये जन्नत जैसी अजीम नेमत मिल सके। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अलल ईमान, अल्लाहुम्मा रब्बना सल्लिम अलल इस्लाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।